संस्कृत राष्ट्रभाषा बननी थी। डॉक्टर अंबेडकर ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रस्ताव भी पास किया। उनका प्रस्ताव फेल किसने कराया? नेहरू जी ने। भारत को जो झंडा डिजाइन हुआ था, नेशनल फ्लैग, वो भगवा कलर का था, उसमें ओम लिखा हुआ था, भगवा झंडा ओम निशान। किसने विरोध किया? नेहरू जी ने। दूसरा झंडा डिजाइन हुआ, भगवा रंग का झंडा, उसमें वंदे मातरम। किसने विरोध किया? नेहरू जी ने। भारत का जब नेशनल एंथम डिसाइड हो रहा था, राष्ट्रगान, तो सब एक मत से कह रहे थे, क्योंकि पूरा पूरा फ्रीडम स्ट्रगल वंदे मातरम से हुआ है, तो हमारा जो राष्ट्रगान होना चाहिए वो भी वंदे मातरम होना चाहिए। किसने विरोध किया? नेहरू जी ने। और क्या किया? जनगण मन को राष्ट्रगान बनवा दिया। जब देश के नाम की बात आई तो ये हुआ, भाई भारत है तो भारतीय होना चाहिए, लेकिन इंडिया दैट इज भारत, भारत का नाम इंडिया भी रखवा दिया। किसने? नेहरू जी ने। क्योंकि उस समय नेहरू जी की चलती थी, कांग्रेस की चलती थी, ज्यादातर मेंबर संविधान सभा में कांग्रेस के थे, तो नेहरू जी का एक तरीके से पूरा उनके ऊपर कंट्रोल भी रहता था। आर्टिकल 35 है, किसने जुड़वाया संविधान में? नेहरू जी ने। नतीजा क्या हुआ? कश्मीर के जो हिंदू थे वो थर्ड क्लास सिटीजन हो गए। आर्टिकल 370 संविधान में किसने जुड़वाया? नेहरू जी ने। नतीजा क्या हुआ? अलगाववाद बढ़ा, आतंकवाद बढ़ा, कश्मीरियों का नरसंहार हुआ, बहन बेटियों का बलात्कार हुआ, हजारों सैनिक मारे गए, हजारों हमारी बहन बेटियां विधवा हो गई, पलायन हुआ। किसके कारण? आर्टिकल 370 के कारण। संविधान का आर्टिकल 13 कहता है सारी कुरीतियां खत्म करना है, सारी कुप्रथाएं खत्म करना है। कभी नेहरू जी ने उस पर संसद में चर्चा ही नहीं किया, इसलिए जितनी विदेशी कुरीतियां मुगलों के समय से चल रही थी वो यथावत चलती रही। आर्टिकल 25 में एक प्रोपोगेट वर्ड किसने जुड़वाया था? नेहरू जी ने। नतीजा क्या हुआ? पूरे देश में धर्मांतरण हुआ, और आज की डेट में 9 राज्यों में, 200 जिलों में, 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। आर्टिकल 30 माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट किसके कहने पाया? नेहरू जी के कारण। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का जो खेल चल रहा है, जो तुष्टिकरण चरम पे है, वो संविधान में एक आर्टिकल 29-13 जो माइनॉरिटी शब्द आया उसके कारण है। और इसके मूल प्रणेता, इसके डिजाइनर कौन है? नेहरू जी। कभी नेहरू जी ने जो गुलामी के नाम चल रहे हैं भारत में, उसको हटाने का प्रयास नहीं किया। एक भी गुलामी का नाम नेहरू परिवार ने नहीं हटाया। एक भी गुलामी का निशान, काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, अयोध्या, जितने भी है, एक भी जो गुलामी के निशान है उसको रिस्टोर करने की प्रयास नहीं किया। एक भी गुलामी की कुरीतियों को खत्म करने के लिए नेहरू जी ने कोई प्रयास नहीं किया। एक भी गुलामी की कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए नेहरू परिवार ने कोई प्रयास नहीं किया। गुलामी की शिक्षा जो मुगलों के समय से मदरसे चल रहे थे, अंग्रेजों के समय से मिशनरी स्कूल चल रहे थे, उसको किसने आगे बढ़ाया? नेहरू जी ने। गुलामी की जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको मजबूत किया, और भारत की चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए कानून किसने बनाया? 1954 में नेहरू जी ने। भारत में 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट बन गया था। अंग्रेजों ने पूरे देश की जमीन मिशनरीज को बांट दिया था। मुस्लिम्स को जमीन नहीं मिली थी, हालांकि उसके पहले मुगलों समय में सारी जमीनें मुस्लिम्स को मिल चुकी थी, लेकिन फिर 1954 में वक्फ एक्ट बना के नेहरू जी ने वक्फ बोर्ड गठित कर दिया। भारत में गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलने के लिए कभी भी नेहरू परिवार ने प्रयास नहीं किया। गुलामी की कर व्यवस्था बदलने के लिए नेहरू परिवार ने कभी प्रयास नहीं किया। गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। गुलामी की व्यापार व्यवस्था बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। गुलामी की नागरिक व्यवस्था बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। अंग्रेजों का जो कानून चल रहा था उसमें एक भी कानून खत्म करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। हां, यह किया कि चीन को, भारत की जो परमानेंट मेंबरशिप चीन को, भारत को मिल रही थी, उसको चीन को दे दिया। चीन को जमीन भी दान दे दिया, पाकिस्तान को भी जमीन दान में दे दिया, वर्मा को भी जमीन दान में दे दिया, लंका को भी जमीन दान में दे दिया। अपना नाम ऊपर करने के लिए जमीन दान करते रहे भारत की। 1975 में उनकी बेटी ने इमरजेंसी लगा दिया। 1976 में संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बदल दिया। जो संविधान का प्रियम्बल है ना, उसको संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन 1976 में इमरजेंसी के दौरान जब लोकसभा का टेन्योर पूरा हो गया था, तो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, जिसको प्रियम्बल कहते हैं, उसको बदलाव कर दिया, उसमें 2-3 नए शब्द जोड़ दिए। 1984 में अलीगढ़ को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। यह पहली बार हुआ था कि भारत में किसी यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी डिक्लेयर किया गया था, और यह काम इंदिरा जी ने किया था। 1985 में राजीव गांधी ने सिटीजनशिप एक्ट में एक सेक्शन 6A जोड़ दिया। सिटीजनशिप एक्ट में सेक्शन 6A जोड़ा, और जोड़ के असम में लगभग 60 लाख बांग्लादेशियों को भारत की नागरिकता दे दी। याद रखिएगा, 1985 में, जब 1984 में जो चुनाव हुआ, उस समय राजीव गांधी जी को 404 सीट मिली थी, और अगले ही साल 1985 में
सिटीजनशिप एक्ट में सेक्शन 6 से जोड़ दिया और असम में लगभग 60 लाख बांग्लादेशियों को नागरिकता प्रदान कर दिया। साबानो का फैसला आया, उसके अगले ही साल 1986 में अपने 404 सीट का उपयोग किया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। 1991 में कांग्रेस ने एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया और हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए कोर्ट जाने का रास्ता बंद कर दिया कि अब हम कोर्ट जाके अपने हमारे जो मठ मंदिर तोड़े गए थे, जो मुगलों के द्वारा तोड़े गए थे, उनको रिस्टोर न कर सके, उसके लिए 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया। हिंदुओं को आपस में बांटने के लिए, हिंदुओं को, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को आपस में बांटने के लिए और मुस्लिम और क्रिश्चियंस को विशेष फायदा पहुंचाने के लिए 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया। 1995 में जो वक्फ एक्ट नेहरू जी ने बनाया था 1954 में, उसको वापस लिया और बहुत ही खतरनाक 1995 में वक्फ एक्ट बना दिया। उसके बाद फिर 2004 में नेशनल कमीशन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट बनाया और उसके बाद अलीगढ़ पहली बात 1984 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा दिया। फिर 2004 में बाकायदा एक कानून बनाया और पूरे देश की यूनिवर्सिटीज को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी घोषित करना शुरू किया। जामिया भी उसी कानून के अंतर्गत हुई है। 2010 में कानून बनाया FCRA। उसका मूल उद्देश्य था कि जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, माओवादी, नक्सली, अलगाववादी, कट्टरपंथी, जिहादी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार जो भी देश के खिलाफ करते हैं, उनके एनजीओ को बढ़िया फंडिंग होती रहे विदेशों से, उसके लिए 2010 में FCRA बना दिया। 2012 में राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदला, मदरसों को राइट टू एजुकेशन एक्ट के दायरे से बाहर निकाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो शिक्षा अधिकारी हैं, एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं, वो जाके ये ना देख पाए कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, मदरसों में कौन पढ़ा रहा है, मदरसों का सिलेबस क्या है, मदरसों का करिकुलम क्या है। इसके लिए 2012 में बाकायदा मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, या सोनिया गांधी जी उसको सरकार कह लीजिए, उन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट को ही बदल दिया। 2013 में वक्फ एक्ट को असीमित शक्ति दे दिया। 2013 में जैन को भी अल्पसंख्यक घोषित कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 53 साल राज किया कांग्रेस ने, उसमें 50 से ज्यादा ऐसे घटिया कानून बनाए जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत की संस्कृति बर्बाद हो जाए, सनातन धर्म बर्बाद हो जाए, भारत धीरे धीरे गुलामी की ओर चलता जाए।